स्वदेशी, पहले 3 लाइन में जो आप देख रहे हैं वो आपको क्या सब करते हैं? देश के अंदर हमारा जो मूल भाव होना चाहिए वो हमारा स्वदेशी का भाव होना चाहिए, हमारा सेवा का भाव होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने एक नर्स को ट्रीटमेंट करते हुए और एक टर्के को चलाते हुए दिखाया। उसके बाद जो 1900 आप देखेंगे कि जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई है 1965 में, तब उसके पहले लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। वो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में दे दिया था। दूसरा आप देखेंगे इस टाइम जय जवान और जय किसान को साबित करता है। और उसके बाद आप देखेंगे पूरा हमारा भारत एक अखंड भारत है जो इस टाइम में हमको दिखाई दे रहा है। हमारा अपना न्यायालय था, हमारा अपना रेडियो स्टेशन था, और जो हमें समर्थन देने वाले देश थे, ये होता है कोई भी इंडिपेंडेंट देश का माना जाता है जब कम से कम उसको 5 देश स्वीकार कर लें। हमको 9 देशों ने स्वीकार किया, और उन 9 देशों में कौन थे? जर्मनी था, जापान था, फिलीपींस था, कोरिया था, चीन था, इटली था, कॉन्चुको था, आयरलैंड था, बर्मा था। ये देश थे हमारे जिनको कि हमको उन्होंने मान्यता दी। तो हम पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र राष्ट्र थे। हम दोबारा से गुलाम हुए। इसलिए जहां ये बात आती है कि क्या अखंड भारत का स्वतंत्रता दिवस कोई विवादित चीज है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, कोई विवादित। अखंड भारत था, अखंड भारत अस्तित्व में रहा, और 21 अक्टूबर 1943 से लेकर चाहे बहुत अल्प अवधि के लिए रहा, 1945 तक वो रहा। जब 1945 में जापान ने सरेंडर किया तो उस समय मजबूर होकर इंडियन नेशनल आर्मी को भी सरेंडर करना पड़ा। हम तब दोबारा गुलाम। कितने पीरियड के लिए हमारा अखंड भारत स्वतंत्र था, और उसका स्वतंत्रता दिवस मनाना हमारा दायित्व है। हम किसी भी तरीके से कोई विवादित काम नहीं करते। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐतिहासिक दिवस और तिथियां बताना चाहता हूं, जो मैं चाहता हूं कि आप लोग नोट कर लें अगर अपने मोबाइल पे, और उसको मनाएं। जो हमारे सुभारती की परंपरा है, हम लोग सुभारती मनाते हैं। 30 दिसंबर 1943 को नेताजी द्वारा पोर्ट ब्लेयर में स्वतंत्र भारत का ध्वजारोहण किया गया स्वयं अपने हाथ से। 14 अप्रैल 1944 को मणिपुर के मोइरांग में खुद हमारे इंडियन नेशनल आर्मी के द्वारा जो भारत का भूभाग जीता गया बहादुर ब्रिगेड के द्वारा, तो कर्नल शौकत अली साहब ने वहां पर भारत का अपनी जीती हुई जमीन पे, आप ये कह सकते हैं कि जो 30 दिसंबर को 1947 में ध्वज फहराया गया, वो जमीन हमने नहीं जीती थी, वो जापानियों ने हमको भेंट स्वरूप दी। लेकिन 14 अप्रैल 1944 को मोइरांग में जो जनरल शौकत अली ने ध्वजारोहण किया, वो हमारी अपनी जीती हुई जमीन से, हमारे खून पसीने से, हमारी कुर्बानियों से, हमारे बलिदानों से जीती हुई जमीन थी वो, जिसके ऊपर हमने ध्वजारोहण किया। तो 14 अप्रैल हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जब जापान ने सरेंडर कर दिया तो मजबूर होकर अप्रैल के बाद से क्रमिक रूप से आईएनए के लोगों ने हथियार डाले, क्योंकि उनकी मजबूरी थी। आपको बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें पता नहीं है। आपको जब हत्याकांड की बात आती है तो आपको केवल ले देकर एक ही याद है, और वो याद है आपको जलियांवाला हत्याकांड। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो हमारे आप शहीद उपवन में पूरी उसकी कहानी देख सकते हैं। एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ, नीलगंज हत्याकांड। आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जब इंडियन नेशनल आर्मी के जवानों ने नेताजी के कहने के बाद कि अब हम आगे नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि हमको जो कुमक मिल रही है, जो हमको हथियार मिल रहे हैं, वो जापान से मिल रहे हैं, और जापान जब सरेंडर कर देगा तो हमारे पास हथियार नहीं रहेंगे। तो उन लोगों में से 2300 लोगों को पकड़ के लाया गया, और बंगाल के एक नीलगंज का इलाका है जहां पर उनको रखा गया, और एक रात में 2300 जवान थे इंडियन नेशनल आर्मी के, 2300 का कत्ल कर दिया गया, उनको जान से मार दिया गया, क्योंकि उन लोगों का अपने पाप में। और दुख किस बात का है? दुख इस बात का है कि वो जो मारने वाले थे, जो गोली चलाने वाले थे, वो हिंदुस्तानी थे, हमारे लोग थे जो अंग्रेजों की शह पे काम कर रहे थे। और 1945 में
फिर जितने भी लोग थे जो बाकी बच्चे कुछ थे उनको सबको ट्रायल के लिए ले आया गया और उनको लाने के बाद लाल किले में उनका ट्रायल करा। पहला ट्रायल नवंबर-दिसंबर 1945 में हुआ, जिसमें कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों और मेजर जनरल शाहनवाज खान, इन तीनों के ऊपर ट्रायल चला। और इन तीनों को पहले इनको कोर्ट मार्शल करके इरादा था कि इनको सजाए मौत दी जाए, इनको फांसी पर लटका दिया जाए, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि नहीं, उनको देश निकाला गया। अब